खबर है दिल्ली से। दिल्ली को सबसे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम से लैस करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। सिस्टम ऑपरेशन सिंदूर के बाद राजधानी दिल्ली पर मंडराते बाहरी खतरों को देखते हुए तैयार किया गया है। और सबसे खास बात यह कि दिल्ली का ये अपना एयर डिफेंस सिस्टम स्वदेशी हथियारों से लैस होगा। दिल्ली का एक्सक्लूसिव सिस्टम का नाम है IADWS यानी कि इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम। ये कई तरह के सेंसर, रडार और लेटेस्ट कंट्रोल सिस्टम से लैस होगा, जिससे दिल्ली में होने वाले किसी भी हमले को विफल किया जा सकता है। रक्षा मंत्रालय के इस स्पेशल प्रोजेक्ट को DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने डिजाइन किया है। और अब ये दिल्ली को मिलने वाले स्पेशल एयर डिफेंस सिस्टम का ऐलान प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले में अपने भाषण में किया था। इसके 8 दिन के बाद यानी कि 23 अगस्त को इसका सफल परीक्षण भी कर लिया गया। और अब आपको बताते हैं कि ये सिस्टम है क्या और दिल्ली NCR की सिक्योरिटी कितनी पुख्ता हो जाएगी इससे। इस सिस्टम का नाम है इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम, यानी इसमें हमलों से रक्षा करने वाले डिफेंस सिस्टम के साथ दुश्मन पर वार करने वाले वेपन भी लगे होंगे। और खासतौर पर DRDO की बनाई 2 मिसाइलें इसमें तैनात होंगी। एक मिसाइल QRSAM यानी कि क्विक एक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, और दूसरी मिसाइल जो होगी वो होगी एडवांस वेरी शॉर्ट एयर डिफेंस सिस्टम। ये तैनात इसमें की जाएगी। इस सिस्टम में आधुनिक सेंसर, रडार और कंट्रोल सिस्टम भी लगे होंगे, जिससे वायुसेना की स्पेशल टीम ऑपरेट करेगी। ये नया सिस्टम ऑपरेशन सिंदूर के बाद एयर डिफेंस का स्पेशल प्रोजेक्ट सुदर्शन चक्र मिशन का हिस्सा है। यह सिस्टम एक्टिव होने के बाद स्वर्ण ड्रोन अटैक यानी कि एक साथ छोड़े गए दर्जनों ड्रोन को भी विफल करेगा। गोवा अग्निकांड के मुख्य आरोपी लूथरा पर 10 पर शिकंजा। थाईलैंड पुलिस ने हिरासत में लिया। शाम तक भारत लाए जाने की तैयारी। क्लब में आग लगने से 25 लोगों की गई थी जान। गोवा अग्निकांड के आरोपी सौरभ लूथरा ने जी न्यूज से कहा, हम जांच में सहयोग करने के लिए भारत आ रहे हैं। भारत में हमारी सुनवाई है, हम आ रहे हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ में एथेनॉल कंपनी के विरोध में भारी बवाल। पुलिस और किसानों में टकराव, आगजनी और तोड़फोड़। स्कूल, कॉलेज और इंटरनेट बंद। प्रधानमंत्री मोदी आज NDA के सांसदों के साथ करेंगे संवाद। शाम 6:30 बजे PM आवास पर होगी मुलाकात। सभी सांसद संसद भवन से शाम 5 बजे बस से होंगे रवाना। यूपी में घुसपैठियों पर बड़ा एक्शन जारी। बहराइच में नेपाल बॉर्डर पर बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के खिलाफ चेकिंग अभियान। चेक किए जा रहे हैं लोगों के आधार कार्ड। SIR पर चुनाव आयोग की आज अहम बैठक। कई राज्यों में बढ़ सकती है समय सीमा। यूपी CEC ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर की 2 हफ्ते वक्त बढ़ाने की मांग। यूपी में अभी तक वापस नहीं आए हैं 2.5 करोड़ से ज्यादा गणना पत्र। जम्मू कश्मीर आतंक के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन जारी। सर्दियों से पहले घुसपैठ की फिराक में आतंकी। आतंकियों के नापाक इरादों को देखते हुए एंटी टनल और एंटी ड्रोन ऑपरेशन तेज। यूपी में बड़ी वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन की तारीख। सुन्नी वक्फ बोर्ड की अपील पर ट्रिब्यूनल ने दी 6 महीने की मोहलत। अब यूपी में 5 जून 2026 तक करा सकते हैं वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण। बहराइच की सांप्रदायिक हिंसा में मारे गए रामगोपाल पर आ जाएगा अहम फैसला। दुर्गा विसर्जन के दौरान भड़के दंगे में गई थी रामगोपाल की जान। अब्दुल हमीद, फहीम, सरफराज समेत 11 दोषियों को कोर्ट सुनाएगी सजा। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में धमाकों के बाद लगी भीषण आग। निवेस्की मार्केट में ब्लास्ट के बाद लगी भीषण आग। कई किलोमीटर तक इलाके को खाली कराया गया। राहत बचाव कार्य में जुटी रही।